नमस्कार साथियों, आप सभी को बाल शिक्षा एकेडमी में स्वागत है। मेरा नाम अमन कुमार और 6 तारीख को पश्चिम बंगाल में इतिहास की परीक्षा है और सभी विद्यार्थियों को बाल शिक्षा एकेडमी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने यह बताया कि सर जी, जब हम लोग हिंदी का एग्जाम देने गए थे तो हमारा 10 नंबर, किसी का 5 नंबर, किसी का कुछ ना कुछ नंबर छूट गया है। क्यों? क्योंकि टाइम प्रॉब्लम दिक्कत होता था, बच्चे समझ ही नहीं पाते थे। अब उन्हें पेपर मिले, करना क्या है ये समझ ही नहीं पाते थे। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि पेपर कैसे किया जाए, ये चीजों को समझ लीजिए। यदि आप एग्जाम हॉल में जाते हो तो हिस्ट्री का जब आपको पेपर मिलता है तो याद रखिएगा अमन सर ने क्या समझाया था, कैसे करना है, और ठीक वैसे करते हो ना हिस्ट्री के एग्जाम में टाइम बहुत स्पीड में जाएगा बाबू, और इतना स्पीड में जाएगा कि आपके अनगिनत प्रश्न छूट जाएंगे। इसलिए मेरी बातों को याद रखिएगा कि सर ने क्या बताया, किस हिसाब से करना है, एक पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझाने का प्रयास करेंगे। एकदम गलती नहीं कीजिएगा और मजे से एग्जाम देकर आइएगा। तो आइए देखिए, पहला चीज जो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपकी शुरुआत जो होगी वो किससे होगी भाई? एमसीक्यू से। आपको क्या करना है, जैसे मैं आपको बताया था एमसीक्यू कैसे लिखना है, ठीक जैसे 1 नंबर है उसका 1 नंबर दीजिएगा, एक का 1 नंबर लिखने वाले 1 का 1 नंबर दीजिएगा, और जो आपको सही लगे कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, क्या सर विलियम जोन्स थे, लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड लिपन थे या लॉर्ड डार्विन थे, तो आप जैसे मालूम है किसका कौन थे तो ए नंबर थे। यहाँ पर ए दीजिएगा और नाम लिख लीजिएगा सर विलियम जोन्स। कौन थे? सर विलियम जोन्स थे, सर विलियम जोन्स थे। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, एग्जाम में जाकर एमसीक्यू लिखना है। 20 एमसीक्यू है, मजे से हमको क्या करना है, 20 नंबर करना ही करना है। अब आइए जो दूसरा चीज है जो सबसे महत्वपूर्ण है, बाकी सारा विभाग करना है। ये विभाग सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको समझने का प्रयास कीजिए कि नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दिए, प्रत्येक विभाग में से कम एक एक करके 16 प्रश्नों का उत्तर देना। मतलब इस सभी विभाग से एक एक क्वेश्चन करना, याद रखिएगा, और जितना में पूछेगा उतना में ही उत्तर देना है, उससे ज्यादा कोई बढ़ा चढ़ा कर नहीं देना है। चलिए अब आते हैं। अब देखिए इधर 2 नंबर का वाक्य को 11 करने को बोला है, ध्यान से पढ़िएगा, पढ़ना जरूरी है। यही गलती करते बच्चे को, तो हमें तो आता है और एग्जाम में जाने के बाद 5 नंबर 10 नंबर छूट जाता है। ये कैसे छूट जाता है? उनको होता है कि सब कुछ आ रहा है और सब कुछ आने के चक्कर में सही से पढ़ नहीं पाते, सही से जान नहीं पाते कि कितना करना है कितना नहीं करना है, और इसी प्रकार उनसे गलती हो जाती है। इसी से गलती होने से उनका अंक कट जाता है। ध्यान दीजिएगा, आपको याद रखना है, यहां पढ़िएगा, साफ शब्दों में लिखा रहता है कि केवल 2 या 3 वाक्यों में क्या करना है, उत्तर देना है। जितना में बोला गया उतना में उत्तर दिए, उससे ज्यादा न कम देने का प्रयास एकदम मत कीजिएगा। याद रखिएगा ये बात, नहीं तो हिस्ट्री का एग्जाम में टाइम ऐसे जाता है, तो स्पीड में टाइम जाता है। अब आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में हमारा आता है। देखिए क्या बोला है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक का उत्तर 7 या 8 वाक्यों में देना है। अब देखिए यहां पर आपको दे दिया कि 7 से 8 वाक्य, इससे न ज्यादा न इससे कम। मतलब ज्यादा 1-2 वाक्य हो गया तो टेंशन की बात नहीं, लेकिन कम मत लिखिएगा, और ज्यादा भी ज्यादा नहीं लिखना है। तो इतना लिखना है कि आपका भी चल जाए और सामने वाला एग्जामिनर के भी चल जाए। तो आपको करना क्या भाई, जितना बोला है उतना में लिखने का प्रयास कीजिएगा। अब देख लो इसमें भी प्रत्येक विभाग में से कम एक प्रश्न, जैसे विभाग भा का 1 है, इससे एक क्वेश्चन करना ही करना है। ये 2 प्रश्न है, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन 100% करना है। फिर देखिए उपविभाग आपका घ है, इससे 2 क्वेश्चन है, इससे भी आपको एक प्रश्न करना ही करना है। उसके बाद उपविभाग भा 3 है, इससे भी देखिए 2 प्रश्न है, इससे भी कोई एक नंबर आपको करना ही करना है। उसी प्रकार देखिए उपविभाग भा 4 है, इससे भी कम से कम 2 प्रश्न है, लेकिन एक करना ही करना है। तो 4 तो सब में से करना है, बच गया कितना, और तुमको कितना करना है, कुल 6 प्रश्न, बच गया 2 प्रश्न। 2 प्रश्न जो आए आपको आसान लगे, जो इजी लगे, आप किसी विभाग से कर सकते हो, लेकिन याद रखना है कि पर विभाग में से 2 क्वेश्चन में से कोई एक करना है, 2 क्वेश्चन में से कोई एक करना है, 2 प्रश्न में से कोई एक करना है, 2 प्रश्न में से कोई एक करना है, और बाकी का जो 2 प्रश्न है वो किसी विभाग से आप कर सकते हो। याद रखना है एग्जाम में, नहीं तो भर भर की गलतियां करके आओगे। ये चीजें बात याद रखिएगा। अब आते हैं विभाग अंक, जो अंतिम है 8 नंबर का आता है वो, ठीक है, एगो करना होता है, मात्र एगो करना होता है। अब 3 दिया रहता है, 3 क्वेश्चन, इसमें से कोई एक करेंगे, 3 में से कोई एक करना दे दिया है। कितना में लिखना है, 15 से 16 वाक्य। तो जितना पूछा है उतना ही में जवाब देंगे, हमको चाहे कितना है क्यों ना है, लेकिन उससे ज्यादा ना बढ़कर ना उससे ज्यादा ना कम। क्योंकि याद रखिएगा, जहां आप बढ़ चढ़कर देने का प्रयास कीजिएगा, एग्जाम हॉल में टाइम को एक अलग रफ्तार मिल जाता है। वो टाइम वंदे भारत एक्सप्रेस बन जाता है, इतना तेज भागता है कि सारा प्रश्न आपका छूट जाएगा। तो इस चीज को भी याद रखिए। चलिए कुछ आपके लिए, जो कल तो 5 तारीख है, परसों 6 तारीख है,
तो 5 तारीख के दिन आपको क्या क्या पढ़ना है, एक बार घर का किताब निकालेगा, टॉपिक बाय टॉपिक हमने लाया है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। और बाल शिक्षा अकादमी हर साल की तरह इस साल भी उसी प्रकार मेहनत की है जिस प्रकार हर साल करती आई है, और हर साल बच्चे यहाँ से अच्छे अंक लेकर आए हैं। इसलिए आप बाल शिक्षा अकादमी के साथ जुड़े रहें, और जो छात्र जुड़े थे उनको बहुत लाभ होने वाला, वो तो जान ही चुके हैं। एग्जाम देने गए थे, हिंदी का पूरा क्वेश्चन गिरा है, 100% बता रहे, हिस्ट्री का भी पूरा का पूरा क्वेश्चन गिरेगा। आप लिख लीजिए कहीं भी खाता में कि सर जी जो बोले थे, तो 90 का 90 आपको नंबर देखने को मिलेंगे एग्जाम में, 90 का 90 नंबर आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आते हैं आपके लिए कुछ बेहतर क्वेश्चन सिलेक्ट करके रखें, चलिए उसके बारे में हम चर्चा करें। देखिए भाई 90 में 90 का टारगेट है हमारा, क्या है भाई 90 में 90 का टारगेट है बाबू। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए स्पेशल आपके लिए लिखा है, तो बस चलिए और शुरू करते हैं। देखिए पहला क्या